जय माता दी। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जब कंस ने वसुदेव को वापस भेज दिया और कहा कि मैं शिशु की व्यर्थ ही हत्या क्यों करूं, क्योंकि मेरी मृत्यु तो देवकी के 8वें पुत्र से कही गई है, तो मैं प्रथम शिशु का वध करके पाप क्यों करूं। उस समय वहाँ विद्यमान श्रेष्ठ मंत्रीगण साधु साधु ऐसा कहकर और कंस से आज्ञा पाकर अपने अपने घर चले गए और तभी वहाँ पर नारद जी आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस समय उग्रसेन पुत्र कंस ने श्रद्धा पूर्वक उठकर विधिवत अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण किया और पुनः कुशल क्षेम तथा उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने मुस्कुराकर कंस से ये वचन कहा, हे कंस, हे महाभाग, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहाँ ब्रह्मा आदि देवगण एकत्र होकर आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु आपके संहार के उद्देश्य से अवतार लेंगे। तो फिर नीति का ज्ञान रखते हुए भी आपने उस शिशु का वध क्यों नहीं किया। कंस बोला, आकाशवाणी में बताए गए अपने मृत्यु रूप अर्थात देवकी के 8वें पुत्र का तो मैं वध करूंगा। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आप शुभ तथा अशुभ राजनीति को नहीं जानते हैं और देवताओं की माया शक्ति भी नहीं जानते हैं। अब मैं क्या बताऊं। अपना कल्याण चाहने वाले वीर को छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गणित शास्त्र की सम्मेलन क्रिया के आधार पर तो सभी पुत्र 8वें कहे जा सकते हैं। आप मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसा जानते हुए भी आपने शत्रु को छोड़ दिया है। ऐसा कह के श्रीमान देवदर्शन नारद वहां से शीघ्रता पूर्वक चले गए। नारद जी के चले जाने पर कंस ने उस बालक को मंगवाकर उसे पत्थर पर पटक दिया और मंदबुद्धि कंस को वहां महान सुख प्राप्त हुआ। इतना सुनकर जन्मे जी बोले, हे पितामह, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही उसको दुष्ट आत्मा कंस ने मार डाला। महाज्ञानी, धर्मपरायण तथा ब्रह्मवेत्ता होते हुए भी मुनि श्रेष्ठ नारद ने इस प्रकार का पाप क्यों किया। विद्वजनों ने पाप करने तथा कराने वाले इन दोनों को समान पापी बताया है, तो फिर उन देवर्षि नारद ने इस पाप कर्म के लिए दुष्ट कंस को प्रेरित क्यों किया। इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। जिस कर्म फल से वह बालक मारा गया, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, देवर्षि नारद को कौतुक करना तथा कलह करा देना अत्यंत प्रिय है, अतः देवताओं का कार्य साधने के लिए ही उन्होंने उपस्थित होकर ये सब किया था। अब मुनि नारद की बुद्धि झूठ बोलने में भी कभी प्रवृत्त नहीं हो सकती। सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वे सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त शाप के कारण वे 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, सुनिए, अब मैं उनके शाप का कारण भी बताऊंगा। स्वयंभुव मनवंतर में मरीचि की भार्या उर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। ये धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत देखकर वे हंस पड़े। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। हे महाराज, इस प्रकार वे 6 पुत्र काल नेमी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था, अतः वे सब पूर्व शाप से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित चित्त हो शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को शाप दे दिया था। मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ, अतएव अपना अभिलिखित वर मांगो।
व्यास जी आगे बताते हैं, उन ब्रह्मा जी का वचन सुनकर उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर उन सब ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। बालक बोले, हे पितामह, यदि आज आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वरदान दीजिए। हम लोगों को सभी देवता, मानव और महानाग ना मार सकें। हे पितामह, यहाँ तक कि गंधर्व तथा बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध ना हो सके। व्यास जी बोले, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ये सब पूर्ण होगा। हे महाभाग्यशाली बालकों, अब तुम लोग जाओ। यह सत्य होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए तो वे सब परम प्रसन्न हुए। हे कुरुश्रेष्ठ, वरदान की बात जानकर हिरण्यकश्यपु कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया है। उनसे प्रार्थना करके वरदान पाकर तुम लोग अत्यधिक बलशाली हो गए हो। तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है, अतएव मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। अब तुम लोग पाताल लोक चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग षड्गर्भ नाम से विख्यात होगे। पाताल लोक में तुम लोग बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता काल नेमी उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अत्यंत क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार हिरण्यकश्यपु से शापित होकर वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन षड्गर्भ रूप देवकी के पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंश अवतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। तत्पश्चात योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को च्युत कर दिया और हठात खींचकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी बीच लोगों को ये बात मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भस्राव हो गया। कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार जान गया। अपने लिए ये सुखद समाचार सुनकर वह दुरात्मा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने ये बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंशावतार थे और उनके यहाँ शेषनाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। हे अनग, देवताओं के अन्य जो अंशावतार पृथ्वी की प्रार्थना पर उसका भार उतारने के लिए हुए, मुझे वह भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं तथा असुरों के जो अंश लोक में विख्यात हुए उनके विषय में मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ, आप उन्हें सुनिए। वसुदेव कश्यप के अंश से तथा देवकी अदिति के अंश से उत्पन्न हुई थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। इन सभी के अवतरित हो जाने पर जिन धर्मपुत्र श्रीमान नारायण के विषय में कहा जा चुका है, उन्हीं के अंश से साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मुनिवर नारायण के कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटे भाई हैं, उनके अंश स्वरूप अर्जुन का प्राकट्य हुआ। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश, भीमसेन पवनदेव के अंश और माद्री के दोनों महाबली पुत्र नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के अंश कहे गए हैं। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए और विदुर को धर्म का अंश बताया गया है। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से तथा उनका पुत्र अश्वत्थामा शिव के अंश से उत्पन्न हुए। विद्वानों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शांतनु और गंगा के अंश से उनकी भार्या हुई। पुराण प्रसिद्ध गंधर्वराज के अंश से महाराज देवक उत्पन्न हुए। भीष्म पितामह को वसु का तथा राजा विराट को मरुदगणों का,
अंश अवतार बताया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अरेष्टिनेमि के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न कहे गए। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश तथा कृतवर्मा को दूसरे मरुदगण का अंश बताया गया है। दुर्योधन को कली का अंश तथा शकुनी को द्वापर का अंश समझिए। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा पृथ्वी पर सोमपरु नाम से विख्यात हुए। धृष्टद्युम्न अग्नि तथा शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश कह गए। द्रुपद वरुण के अंश, द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई। इस प्रकार से आगे भी बहुत सी चर्चा की गई है, वो हम कल करेंगे। जय माता दी।